उमेश वर्मा पे धारदार हथियार से हमला कर देते हैं। हमला करते वक्त चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हम तुझे जान से मार देंगे, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। आखिर ये हमला क्यों हुआ? उमेश वर्मा पुलिस के पास जाता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है। इस चीज़ को लेकर के अश्विनी वर्मा बहुत नाराज़ था और अश्विनी वर्मा ने 50,000 रुपये में उमेश वर्मा जो उसका साला है प्रार्थी, उसके ऊपर हमला करने के लिए और उसको चाकू मारने के लिए 50,000 रुपये में 3 आरोपियों से डीलिंग की। जो अश्विनी वर्मा है, जो जीजा है, तो बहन के सपोर्ट करने पर किस बात का विरोध था? अगर भाई अपनी बहन का सपोर्ट कर रहा है किसी डिवोर्स केस को लेकर, तो किस बात का विरोध था और डिवोर्स क्यों हो रहा था? कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें जो निकल कर सामने आ रही है। 5 अगस्त की रात उमेश वर्मा पर धारदार हथियार से 3 शख्स हमला करते हैं। हमला करने से 2 दिन पहले रेकी की जाती है कि उमेश वर्मा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, किस प्रकार से उसका दिनचर्या रहता है। और एक दिन मौका देखकर 3 शख्स जो हैं वो उमेश वर्मा पे धारदार हथियार से हमला कर देते हैं। हमला करते वक्त चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हम तुझे जान से मार देंगे, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। आखिर ये हमला क्यों हुआ? उमेश वर्मा पुलिस के पास जाता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है और 5 अगस्त की घटना के बाद पुलिस जांच पे जुट जाती है। और जब पुलिस को सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि वो 3 शख्स कौन हैं, तो उन्हें दबोचने पुलिस उनके अड्डों पर पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद 1 सितंबर को उन्हें हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद पूछताछ चलती है। पूछताछ से कुछ ऐसे तथ्य निकल कर सामने आते हैं जो आपको भी हैरान कर देंगे। वो तीनों शख्स जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनका उमेश वर्मा से कोई लेना देना ही नहीं था, किसी प्रकार की कोई दुश्मनी ही नहीं थी। फिर मारा क्यों? मारने की वजह सुपारी किलिंग। अब सुपारी किलिंग का जब जिक्र आया है तो सुपारी किसने दी? किसको उमेश वर्मा से दुश्मनी थी? तो निकल कर सामने आया उमेश वर्मा के जीजा का नाम, अश्विनी वर्मा। अश्विनी वर्मा ने उमेश वर्मा को मारने के लिए सुपारी दी, 50,000 रुपये की सुपारी, जिसमें से 30,000 रुपये एडवांस दिए गए। 30,000 लेने के बाद 3 आरोपी आते हैं, उमेश वर्मा पर धारदार हथियार से हमला करते हैं और फरार हो जाते हैं। अब जीजा ने साले को मारने का प्रयास क्यों किया, मरवाने का प्रयास क्यों किया? तो निकल कर चीज़ें सामने आ रही है। डिवोर्स, उसकी बीवी से डिवोर्स, क्या कुछ पूरा मामला है ये तफ्तीश से जानेंगे। हमारे साथ भिलाई नगर CSP सत्यप्रकाश सर हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से पूरा मामला हुआ और क्यों मारने का प्रयास किया गया, इसके पीछे मुख्य वजह क्या कुछ पूरा मामला था। सर, सुपारी किलिंग का एक मामला सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत आया है, क्या कुछ मामला था, शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, 5 अगस्त को रात्रि लगभग 1:30 बजे के आसपास उमेश वर्मा जो अंग्रेजी शराब दुकान का मैनेजर है, उन्होंने उनके ऊपर चाकू से प्राणघातक हमला 3 व्यक्तियों के द्वारा किया गया। उक्त संबंध में एक FIR दर्ज कराई थी। प्रकरण की विवेचना के संदर्भ में जब पुलिस आगे बढ़ी तो वो 3 आरोपी जो उसके ऊपर चाकू से प्राणघातक हमला किए थे, उनकी पहचान की गई, उनकी गिरफ्तारी हुई 1 सितंबर को। और गिरफ्तारी के पश्चात जब उनसे पूछताछ की गई तो मामले की तह में जाने के बाद पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि उमेश वर्मा का जो जीजा है अश्विनी वर्मा, जो मूलतः राजनांदगांव का रहने वाला है, उसकी पत्नी के साथ कोर्ट में डिवोर्स का केस चल रहा है और उसकी पत्नी को मॉरली और जिस प्रकार का भी पारिवारिक सपोर्ट है वो उसके साले जो इस प्रकरण में प्रार्थी है उमेश वर्मा, उसके द्वारा दिया जा रहा था। इस चीज़ को लेकर के अश्विनी वर्मा बहुत नाराज़ था और अश्विनी वर्मा ने 50,000 रुपये में उमेश वर्मा जो उसका साला है प्रार्थी, उसके ऊपर हमला करने के लिए और उसको चाकू मारने के लिए 50,000 रुपये में 3 आरोपियों से डीलिंग की। उनको एडवांस में 30,000 रुपये दिया गया। उन तीनों आरोपियों ने प्रार्थी के ऊपर प्राणघातक हमला किया। मेमोरेंडम में उन तीनों आरोपियों ने नाम लिया अश्विनी वर्मा का कि उसने उनको पैसे दिया है और मामला लगभग सुपारी किलिंग का निकला। प्रकरण में अश्विनी वर्मा लगातार फरार था। उसके कल डोंगरगढ़ में रहने की और छुप कर रहने की सूचना मिली हुई थी। सुपेला पुलिस ने वहां दबिश दी, वहां से वो फरार हो गया और वहां से फरारी के दौरान उसका पीछा करते हुए जो बाईपास रोड है वहां से उसको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके आज न्यायिक रिमांड पर उसको भेजा गया है।
सर जैसे कि डीलिंग हुई थी 50,000 रुपए की, मगर 30,000 के बाद अश्विनी वर्मा गायब हो गया। तो जो आरोपी है उन्होंने संपर्क साधने का प्रयास नहीं किया था, क्योंकि आरोपियों 1 सितंबर को पकड़ाए हैं, तो उससे पहले कि बाकी के पैसे मिल जाए, इस संदर्भ में क्या बताया उन्होंने? नहीं, उसके बाद चूंकि आरोपियों की पहचान जो चाकू मारे थे उनकी पहचान अन्य स्रोतों के माध्यम से हो गई थी और वो लगातार वो भी घटना के बाद फरार चल रहे थे। इस बीच उनकी जो शेष 20,000 रुपये की डीलिंग थी वो नहीं हो पाई थी और 20,000 रुपये इसने उनको नहीं दिए थे। जो अश्विनी वर्मा है, जो जीजा है, तो बहन के सपोर्ट करने पर किस बात का विरोध था? अगर भाई अपनी बहन का सपोर्ट कर रहा है किसी डिवोर्स केस को लेकर, तो किस बात का विरोध था? और डिवोर्स क्यों हो रहा था? कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें जो निकल कर सामने आ रही है? कुछ खास पारिवारिक विवाद था, कोई ऐसी खास बात नहीं थी। अश्विनी वर्मा चाह रहा था कि उसकी पत्नी से उसका तलाक हो जाए नॉर्मल वे में। उसकी पत्नी भी उस मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के था, बट उसकी पत्नी संभवतः तलाक नहीं दे रही थी और इस तलाक नहीं देने के पीछे का वजह उमेश वर्मा को मानता था, जो आरोपी है अश्विनी। इस कारण से उसने उस पर हमला कराया है। तो ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है कि एक जीजा ने साले पर हमला करवाया। अब वो हमला करवाने की वो जो वजह है कि पत्नी से डिवोर्स नहीं हो पा रहा था और उस डिवोर्स ना होने की वजह वो साले को मानता था, क्योंकि साला जो है वो अपनी बहन को भड़का रहा था कि भाई डिवोर्स नहीं लेनी है, डिवोर्स होने नहीं देना है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स जो हो जाना था वो नहीं हो पा रहा था। जिस बात से नाराज़ अश्विनी वर्मा ने ये इतना बड़ा कदम उठाया, सुपारी किलिंग करवाई, 3 शख्स को सुपारी दिए, सुपारी देकर उमेश वर्मा जो कि अंग्रेजी शराब दुकान का मैनेजर है उस पर हमला करवाया और उसकी हत्या करवाने का प्रयास किया। और जो 3 शख्स आए हुए थे वो साफ तौर पर कह रहे थे आज तुझे छोड़ेंगे नहीं, हम तुझे जान से मार देंगे। सारी चीज़ें उन्होंने पुलिस को बताई है। पुलिस के हवाले से हमें सारी जानकारी मिल पाई है कि किस प्रकार से वो जान से मारने की धमकी दे देकर उसे मार रहे थे, किस प्रकार से प्राणघातक हमला किया और कितनी ज़्यादा गंभीर चोटें जो है वो उमेश वर्मा को आई है। अब इस प्रकार की सुपारी किलिंग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत सुपारी किलिंग का मामला जो निकल कर सामने आया था उसे दुर्ग पुलिस ने सुलझा लिया है।